हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस अगेन। एक और नए क्वेश्चन के साथ एक और नए अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए हम वापस मिल रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है, किस तरीके से हमें यहाँ पे अपने आंसर्स को इवेल्युएट करते हुए लिखना है, ये शायद हम अगर बेटरली समझ पाएंगे तो हमारे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक्स को लेके, उनकी आंसर राइटिंग्स को लेके या उनकी अप्रोच को लेके हो सकती है। यहाँ पे अप्रोच हमारी अगर बेटर हो पाई कहीं ना कहीं, तो अप्रोच बेटर होने की वजह से हमारे आंसर्स में भी उस अप्रोच की बेटरमेंट का रिफ्लेक्शन देखा जा सकता है कहीं ना कहीं। ये इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोचेबल आंसर्स में टॉपर्स ने लिखा है या किस तरीके से टॉपर्स के आंसर्स की मार्किंग स्कीम्स हुई है जिन बेस पे उनको मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे ये सीरीज हमारी 2022 पेपर की शुरू कर रहे हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 1 2021 के क्वेश्चन 2022 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से यहाँ पे हमें पूछा गया है, किस तरीके से हमें लिखना है कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जनरल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जनरल क्वेश्चंस मतलब हम यहाँ पे केस स्टडीज़ को इंक्लूड नहीं करें। केस स्टडीज़ हमने ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स में पुराने वीडियोज़ के अंदर पढ़ी है। अगर आपको और भी डिटेलिंग में केस स्टडीज़ या लेक्चर्स समझने हैं, सुनने हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हम समझेंगे किस तरीके से शुरुआत में जनरल क्वेश्चंस जो आते हैं वो बेसिकली हमारे 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं कहीं ना कहीं, और उसमें हमें लमसम 150 वर्ड्स लिखने होते हैं, जिसमें हमें हर एक क्वेश्चन को 10 मिनट्स देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं देने, राइट। इसकी स्ट्रैटेजी एज सिंपल एज दिस होती है। हम उसको 10 मिनट्स के अंदर आंसर्स को लिखने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। हमें उसे बनाना, क्वेश्चन को भी पढ़ना है, उसके आंसर्स को भी बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड करेंगे उनको भी बनाना है और उसे लिखना है। इस चीज़ की हम एफिशिएंट वे में यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। चलिए, शुरू करने से पहले हम एज यूजुअल एक कोड को समझते हैं ताकि हमारे कोड्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग बेटर बन सके कहीं ना कहीं। चेंज इज ब्रॉट अबाउट बिकॉज ऑर्डिनरी पीपल डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। चेंज कैसे आता है सोसाइटी में, समाज में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, सर्कमस्टेंसेस में, कॉन्सिक्वेंसेस में, या फिर किसी भी तरह के डिटर्मिनेंट्स में, कहीं पे भी हम बदलाव का आज के देखते हैं। बदलाव आता कैसे कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑर्डिनरी पीपल, जो आम पीपल होते हैं, जो जनरल पीपल हैं, जनरल लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स कर जाते हैं कुछ ना कुछ। उनके स्टेप्स, उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड, उनके जो किसी भी काम करने के तरीके हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स डेवलप हो रही है। तो उस बेस पे यहाँ पे क्या होता है, चीज़ें बदलती हैं। सिंपल सा है बहुत कोट, किस तरीके से चेंज इज़ ब्रॉट अबाउट बिकॉज ऑर्डिनरी पीपल डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। किस तरीके से ऑर्डिनरी पीपल जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स करने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करने लग जाते हैं, तो चीज़ें बदलाव हमेशा देखी जा सकती है कहीं ना कहीं। कोट दिया था बराक ओबामा ने, जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के कहीं ना कहीं 2 बार, वेरी फेमस लीडर और वेरी नोन लीडर भी हैं कहीं ना कहीं, राइट। आपको और अगर एथिक्स से रिलेटेड कंटेंट की रिक्वायरमेंट है या करंट जनरल अवेयरनेस के तौर पे या फिर करंट अफेयर्स के तौर पे और भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट, तो आप www.sochies.com पे भी विजिट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन हमें केस स्टडी के फॉर्म में नहीं दिया गया है, ये सिर्फ जनरल क्वेश्चन है। हम इसे केस स्टडी समझे वो अलग बात होगी, बट यहाँ पे जनरल क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। विजडम लाइज इन नोइंग व्हाट द रिकॉन विथ व्हाट टू ओवरलुक। विजडम कहाँ पे मतलब रहता है या फिर कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, जहाँ पे हम किसी चीज़ को रिकॉन करते हैं या ओवरलुक करते हैं। या तो किसी पे ध्यान देंगे या किसी को ओवरलुक करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा हमारा कहीं ना कहीं। एन ऑफिसर इज एनगोस्ड विथ फेरी इग्नोरिंग द कोर इशू बिफोर हिम इज़ नॉट रेयर इन द ब्यूरोक्रेसी। किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी में इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स, किस तरीके से ध्यान रखा जाता है, किस तरीके से इग्नोर किया जाता है, उसके ऊपर कोर इशू बना हुआ है कहीं ना कहीं, राइट। डू यू एग्री सच प्रिकॉशंस प्रीऑक्यूपेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन लीड टू ट्रेसरिटी ऑफ जस्टिस टू कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी एंड गुड गवर्नेंस। किस तरीके से ये चीज़ अगर हम कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा इस तरह की प्रक्रिया हो रही है, तो क्या ये सोसाइटी के अंदर गुड गवर्नेंस के तौर पे सोसाइटी को एज ए जस्टिस के फॉर्म में, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी के फॉर्म में देखी जा सकती है। क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है सिंपल हमें कहीं ना कहीं, राइट।
चलिए हम बी पार्ट को बाद में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन के आंसर को बाद में पढ़ेंगे। पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट को समझा है, क्वेश्चन को समझा, उसी को हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। द एबिलिटी टू मेक ए सेंसिबल डिसीजन बेस्ड ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज नोन एज विजडम। किस तरीके से हम आज के समय में हमारे जो डिसीजंस लेते हैं, सेंसिबल डिसीजंस लेते हैं या किसी भी तरह के डिसीजंस लेते हैं बेस्ड ऑन नॉलेज और एक्सपीरियंस, हमारे नॉलेज हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे कोई भी डिसीजंस लेते हैं, वो जब डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो उसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विजडम कह रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे हमने सिंपल विजडम की डेफिनेशन देने की कोशिश करी है। इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन अ पर्सन डिसीजन इज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू ओवरलुक और टू रिकॉन विद समथिंग। किस तरीके से पर्सन अगर पर्टिकुलर हर एक सिचुएशन में किस तरीके से सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, किस तरीके से सिचुएशन है, किस तरह के फैक्टर्स है, डिटर्मिनेंट्स है, कॉन्सिक्वेंसेस है, इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, अफेक्ट है, वो सब हर सिचुएशन टू सिचुएशन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। हर एक पर्सन का डिसीजंस वहाँ पे वेरी कर सकता है उसके खुद के एक्सपीरियंस की वजह से, उसके खुद की नॉलेज की वजह से। अगर मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है या ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो मैं हो सकता है वहाँ पे बहुत एफिशिएंटली डिसीजंस लूँ, लेकिन अगर आपके पास मेरे से भी ज़्यादा लेवल पे एक्सपीरियंस और नॉलेज है कहीं ना कहीं तो आप मेरे से बहुत बेटर एफिशिएंसी वाले डिसीजंस ले सकते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ओवरऑल जनरलाइज वे में इंट्रोडक्शन के फॉर्म में समझाया कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे डिसीजंस बनते हैं या विजडम बनने का काम देखा जा सकता है कहीं ना कहीं, या विजडम किस तरीके से बन रही है उसको एक्सप्लेन किया थोड़ा सा हमने। हाउएवर ब्यूरोक्रेट engrossed with the periphery and ignoring the core issue should not become a preoccupation. A bureaucrat has various responsibilities. किस तरीके से यहाँ पे हमने समझाया कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनकी जो खुद की जिम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी बहुत सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है कहीं ना कहीं। हर एक कंडीशन, हर एक सिचुएशन के बेस पे उनके डिसीजन डिफर कर सकते हैं कहीं ना कहीं। इट इज़ नॉट अबाउट दैट ही और शी मे मिस और इग्नोर समथिंग, सिचुएशन के बेस पे कहीं ना कहीं अपनी इग्नोरेंस हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ये उनके ऊपर छोड़ा जा सकता है कि कोई बात नहीं, उन्होंने अगर छोड़ दिया या कोई चीज़ मिस आउट कर दी अपने डिसीजन में तो उनको अवॉइड कर दिया जाए। नहीं, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे बात कर सकते हैं यहाँ पे, ये कोड ऑफ कंडक्ट के तौर पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा, राइट। दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड इन ए लीगल फ्रेम। ऑब्वियसली बात है, लीगल फ्रेम में भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती। At a moral level, it can be accepted for few times, but when it comes to law, this mistake could make pay heavy prices. Obvious ही बात है, अगर ब्यूरोक्रेट या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे हमारे यहाँ पे बात करी जा रही है, अगर इनके बीच में देखा जाए ये जो डिसीजंस ले रहे हैं मॉरल लेवल पे, इंसानियत के तौर पे हम सोच सकते हैं कि किसी XYZ पर्सन ने किसी तरीके का डिसीजन दिया है तो वो गलत या सही भी हो सकता है। इम्पैक्टफुली हम वो सोच सकते हैं कि चलो एज ए जनता के तौर पर, पब्लिक के तौर पर उसको एक्सेप्टेंस मिल जाए, बट एज ए रूल्स रेगुलेशन लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कहीं ना कहीं। तो ये क्लियरली यहाँ पे बताया गया किस तरीके से विजडम हर एक एक्सपीरियंस और हर एक नॉलेज के ऊपर डिपेंड कर सकती है, लेकिन हर एक नॉलेज, हर एक एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट का एकदम सही हो वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे उसकी मॉरल लेवल के ऊपर डिपेंडेंसी हो सकती है, कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर भी डिपेंडेंसी हो सकती है कहीं ना कहीं। बट वहीं पे अगर यहाँ पे लॉ के अगेंस्ट वो कुछ काम कर पा रहा है सिर्फ मॉरल लेवल को ऊपर रखते हुए, तो वो सोसाइटी को वेरियस हैवी पे प्राइजेस भी करने पड़ सकते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज सच मिस्टेक लीड अस टूवर्ड्स इनजस्टिस एंड पुअर गवर्नेंस। यही चीज़ हमें देखी जा सकती है किस तरीके से इनजस्टिस सोसाइटी, सोशल लेवल पे इनजस्टिस हो सकता है, पुअर गवर्नेंस मतलब कि यहाँ पे पुअर लोगों के तौर पे या फिर पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ के तौर पे ये सब चीज़ें बहुत हार्मफुल लेवल पे इम्पैक्ट हो सकती है कहीं ना कहीं। सम एग्जांपल इन द अबव कॉन्टेक्स्ट कैन बी एनी नेग्लिजेंसी इन पासिंग कंस्ट्रक्शन साइट कुड कॉज ए हैवी लॉस ऑफ लाइफ विच विल ह्यूज इनजस्टिस। अगर किसी साइड पे, किसी जगह पे अगर कोई चीज़ इग्नोरेंस की जा रही है कंस्ट्रक्शन करते समय, अगर पता लगा कि पिलर में दरार है ऑलरेडी फिर भी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है सोसाइटी को फ्यूचर में इसके ऊपर बहुत हाई लेवल पे लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं। इफ़ ए ब्यूरोक्रेट इज ट्राइंग टू नो ओनली वेदर द स्कूल इज ओपनिंग और नॉट एंड नॉट नेग्लेक्टिंग वेदर द चिल्ड्रन आर कमिंग और नॉट विल लीड टूवर्ड्स अ पुअर गवर्नेंस। ऑब्वियसली बात है, स्कूल खुल रहा है और स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उसके बीच में अगर तामझाम ब्यूरोक्रेट अगर एडमिनिस्ट्रेटर संभाल के नहीं रखेगा तो वहाँ पे ह्यूज आने वाली जनरेशन की ह्यूज कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है। तो किस तरीके से यहाँ पे विजडम जो है, विजडम आपके डिसीजन को सही तरीके से देखने में मदद कर सकता है और उसको इग्नोर करने में मदद कर सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है यहाँ पे कंडीशन, सिचुएशन, परिस्थिति के ऊपर कहीं ना कहीं। तो ये ओवरऑल आंसर हमने लिख सकते थे कहीं ना कहीं, जहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम दे देते
विजडम क्या था, इंट्रोडक्शन क्या था, ब्यूरोक्रेट किस तरीके से डिसीजन ले सकता है किसी भी चीज़ में, राइट, और किस तरीके से मॉरल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे वो सही हो सकता है, लॉ लेवल पे गलत है, लॉ लेवल पे सही हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे गलत हो। तो इसके भी हमने यहाँ पे एग्जांपल देने की कोशिश करी है। हम और भी इसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट को इंक्लूड कर सकते थे, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्लूड कर सकते थे, एंड एवरीथिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपार्ट फॉर इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी and moral qualities, empathy and compassion are some of the other vital attributes that facilitate the civil servant to be more competent in tackling the crucial issues, taking crucial decisions। किस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वालिटीज़ के तौर पे, एम्पैथी के तौर पे, कंपनसेशन के तौर पे अगर देखा जाए, ये बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं जो किसी भी एक एडमिनिस्ट्रेशन या सिविक सर्वेंट के अंदर होने चाहिए कहीं ना कहीं, किसी भी क्रूशियल इशू या फिर किसी भी क्रिटिकल डिसीजन को लेने के लिए, राइट। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में किसी भी सिविल सर्वेंट के सामने अगर ऐसे कुछ सिचुएशंस बन रही जिनके अंदर मॉरल क्वालिटी, एम्पैथी, कंपेंशन, इन सब का होना बहुत ज़रूरी, तो यहाँ पे उसके डिसीजंस इन सब कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। एक्सप्लेन विद सूटेबल इलस्ट्रेशन, कैसे वो डिपेंड कर सकते हैं उसको सूटेबल एग्जाम्पल के साथ इलस्ट्रेट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। A civil servant needs various qualities to tackle different crucial issues and take critical decisions. For this, he or needs intellectual competency and moral qualities, but this is not enough. Qualities such as compassion, empathy are equally important. किस तरीके से उसके अंदर अगर इंडिविजुअल लेवल पे किसी भी पर्सन के अंदर ही और शी के अंदर इंटेलेक्चुअल कंपेटेंसी या मॉरल क्वालिटीज़ है तो ठीक है, वो अच्छी बात है, वो उसकी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, बट उसी के साथ साथ ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि वो इतने से होने पे कि अपने डिसीजन को बहुत बेटर दे पाएगा। उसके अंदर कंपेंशन और एम्पैथी होनी चाहिए, मतलब दूसरों के प्रति अपनी सद्भावनाएं और भावनाएं किस तरीके की, वो भी हमेशा इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी कहीं ना कहीं उसके डिसीजंस मेकिंग। लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स। एन एक्सीडेंट हैपेंड एट सम कंस्ट्रक्शन साइट एंड 3 people गॉट सीरियसली इंजर्ड। The accident happened by mistake because a worker among them forgot to switch off some machines. Now, the officer present there has lot of pressure to punish the culprit, but the officer know it was not intended by the worker. Here, the officer need compassion and empathy to deal with this situation, and should try not to give some stringent punishment to the workers. किस तरीके से अगर unknowingly हमने यहाँ पे पढ़ा था, इसको हम बोनाफाइड मिस्टेक भी बोलते हैं, राइट। हमने एक टर्म पढ़ी थी किस तरीके से, बोनाफाइड मिस्टेक, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, बोनाफाइड मिस्टेक। बोनाफाइड मिस्टेक होती क्या है, हम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अननोइंगली जब कोई गलती कर बैठते हैं तो उसे हम यहाँ पे बोनाफाइड मिस्टेक कह रहे हैं कहीं ना कहीं। हम अननोइंगली कोई मिस्टेक कर बैठते हैं उसे हम बोनाफाइड मिस्टेक कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कंस्ट्रक्शन साइट पे, अननोइंगली किसी कल्प्रिट ने गलती से मशीन ऑफ करना भूल गया, जिस वजह से इंसिडेंट हो जाता है, तो कल्प्रिट को पनिशमेंट देनी है, लेकिन कल्प्रिट को पनिशमेंट उस लेवल तक देनी है जहाँ पे वो वापस सर्वाइव भी कर सके। ऐसा नहीं कि सिविल सर्वेंट पब्लिक की सुनते हुए उसको बहुत ज़्यादा कल्प्रिट करते हुए फांसी की सजा दे दें एवरीथिंग। तो यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर एज ए सिविल सर्वेंट आपके पास एम्पैथी, कंपेंशन, सिंपैथी, सब तरीके की एट्रीब्यूट्स होने जरूरी हैं कहीं ना कहीं। फिलिंग फॉल्स डाउरी केस नीड टू ट्रेड्स कंपनसेशन एंड सेकंड पॉइंट देखते हैं। फिलिंग फॉल्स डाउरी केस नीड्स ट्रेड्स ऑफ कंपनसेशन, एम्पैथी, अदरवाइज इनोसेंट पीपल विल गेट पनिशमेंट अंडर द लॉ। किस तरीके से फॉल्स डाउरी केस हो गए या वुमेन्स एम्पावरमेंट अपने पावर को यूज़ करते हुए मेल के ऊपर कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट, प्रेशर डाल दें कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ हम देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे सिविल सर्वेंट के अंदर एम्पैथी और कंपेंसेशन होना चाहिए। इन कोविड-19 सिचुएशन मेनी ऑफिसर्स हैव वर्क टायरलेसली, दे वर्क एंड हेल्प बियॉन्ड देयर वर्क लिमिट, टाइम लिमिट। ऑब्वियसली बात है, कोविड-19 में कोई वर्क लिमिट नहीं थी, वहाँ पे टाइम पीरियड भी नहीं था, वहाँ पे सब जगह काम पे लगे हुए थे। खासकर डॉक्टर्स की हम बात कर सकते हैं, सिविल सर्वेंट की या एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात कर सकते हैं। इन सच सिचुएशन ट्रेड्स लाइक एम्पैथी एंड कंपेंसेशन आर मोस्ट नीडेड इन सिविल सर्वेंट, स्पेशली फॉर वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। किस तरीके से यहाँ पे सोसाइटी के वनरेबल सेक्शन को सर्वाइव करने के लिए सोसाइटी के अंदर यहाँ पे इस तरीके की धारणाएं, अगर कोविड-19 जैसी सिचुएशंस बन रही हैं, उसके अंदर अलग अलग तरह की विपरीत परिस्थितियाँ या कंडीशंस भी बन रही, जिसके अंदर एक सिविल सर्वेंट की एम्पैथी और कंपनसेशन दूसरों के प्रति नहीं होगा या एट्रीब्यूट उस तरीके के नहीं होंगे, तो वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा कहीं ना कहीं, राइट।
Hence, with intellectual competency and moral qualities, a person can take rational decisions, but it is not necessary that decisions includes empathy and compassion. ये एट्रीब्यूट्स एट द एंड हम कंक्लूजन के तौर पे क्या लिख सकते हैं कि हाँ ये एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट हैं, इफेक्टफुल हैं, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं, बट यही हमेशा अपने डिसीजंस के अंदर इंक्लूड किया जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। कहीं ना कहीं हमने ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग समझा है किस तरीके से ये कंपोनेंट्स एट्रीब्यूट जरूरी है, बट हमेशा ये ज़रूरी नहीं हो, ये भी ज़रूरी बात नहीं हो सकती। ये सब कुछ डिपेंड कर सकता है सिचुएशन टू सिचुएशन पे कहीं ना कहीं, राइट। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमारे आंसर्स लिखे जा सकते थे, हम किस तरीके से आंसर बना रहे हो, जिसको कैसे बेटर कर सकते हैं हम कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो हम और भी नए लेक्चर्स के साथ मिलेंगे जहाँ पे हम और नए केस स्टडीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।